मुझे येलो प्रेगनेंसी हुई है शायद। चलो अपना बेबी बम्प अनबॉक्स करते हैं। लगता है अब हमें प्रेगनेंसी स्कूल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे रेनबो बेबीज बस आने ही वाले हैं और हमें तैयार भी तो होना है। तो फिर चलो, देर किस बात की। हेलो लड़कियों, मैं टीचर हूँ। वाओ, क्या आप भी प्रेग्नेंट हो? क्या ये सच है? हाँ, मैंने ये स्कूल इसलिए बनाया ताकि प्रेग्नेंट मॉम्स अपने बेबीज के लिए तैयार हो सके। और अब मुझे दिखाओ तुम लोग क्या साथ लाए हो। सिर्फ खिलती चीजें। ये देखो हमारे पास क्या है। बढ़िया लड़कियों, मुझे दिख रहा है तुमने तैयारी बहुत सीरियसली ली है। और ये क्या है, बर्गर? हाँ। प्रेग्नेंट मॉम्स ऐसा खाना नहीं खा सकती, सिर्फ खिलती चीजें खाओ। हे, आपने कहा था प्रेग्नेंट लेडीज ये नहीं खा सकती। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मैं खा सकती हूँ। चलो लड़कियों, अब पहला लेसन शुरू करते हैं। जरा रुको, क्या ये न्यूबॉर्न्स के लिए शॉपिंग लेसन है? ये सबसे कूल लेसन होगा। नहीं, लेसन है बच्चे को जितनी जल्दी हो सके स्वेडल करना, और उसके लिए हमें कन्वेयर बेल्ट चाहिए। कन्वेयर बेल्ट का स्वेडलिंग से क्या लेना देना है? अभी दिख जाएगा। पहले कौन जाना चाहता है? तो ऐसा करती हूँ, मैं जाती हूँ। एलिस शुरू करो। ओह गॉड, मेरा रेड बेबी है। ओह, ये मेरा ऑरेंज वाला है। येलो बेबी, मम्मा के पास आओ। रुको रुको, मैं करती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। एलिस, तुम तो मेरा ग्रीन बेबी गिरा ही देती अभी। कीटी, सॉरी, मैं कोशिश कर रही थी। बस एलिस, तुम नहीं कर पाई। सातों बच्चों को स्वेडल नहीं कर पाई। ओह यार। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? पर्पल मम्मी दिखाने आ रही है, वो क्या कर सकती है? मास्टर क्लास का टाइम हो गया है। लाल वाला हो गया, ऑरेंज वाला भी, ये रहा ब्लू वाला, और ये रहा पर्पल वाला। आखिरकार मैंने कर ही दिया। बढ़िया कम, तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। हेलो डॉक्टर, एक प्रेग्नेंट पेशेंट लाई हूँ। वैसे मेरी मानो तो तुम नीचे बैठ जाओ, बच्चे की सेहत के लिए सही रहेगा। ओके। ओह ये ग्रेट। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब। मुझे तो इसमें वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो शायद आपको ये चाहिए। अब दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड तो गलत हुआ है। वो कैसे? ये लो, अब अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सही आने वाला है। अरे ये क्या है? अब क्या मुजरा करोगी यहाँ पर? ओहो, तो डॉक्टर आप कुछ दिख रहा है? यहाँ पर तो काफी सारे सतरंगी बच्चे बैठे हुए हैं। क्या? तो फाइनली हम उन्हें देख पाए। देखो ना, ये कितने छोटे हैं। मेरा पर्पल वाला कैमरा के लिए पोज कर रहा है। मेरा बेबी तो बिल्कुल ही मेरा क्लोन है। 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन
मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा यार। कंग्रेट्स गर्ल्स, तुम्हारे रेनबो बेबीज बिल्कुल ठीक है। तो सच में क्या हमारे हेल्पर्स हैं? वैसे जहाँ तक मुझे याद है मिसेस मेलानी ने मुझे बताया था हमें बस एक कूल बटन दबाना है। तो फिर हम वेट किसका कर रहे हैं? चलो दबाते हैं इसे। जी बोलिए, हम हाजिर हैं। हम सब तुम्हारे हेल्पर्स हैं। इधर आने के बाद तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो हमारे कलर में ही ड्रेस्ड है। ये तो एकदम कूल है। गर्ल्स देखो तो सही, ये तो सचमुच रेनबो हेल्पर्स हैं। तो बताओ तुम क्या कर सकते हो? जो भी आप बोलेंगे वो करूँगा। तुम्हारी कोई भी विश हो बता दो। बस बता देना किस चीज की जरूरत है। हमारे बेबीज के लिए छोटे बेड बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल नहीं, रेनबो वाले अपने कलर के। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तैयार हो जाएगा। बस 1 मिनट रुको। वाओ, नहीं हो सकता। अरे इतने प्यारे क्रिप्स तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। हाँ सच में हमारी बेबीज बहुत लकी हैं। ये सबसे खुश बेबीज होने वाले हैं। यहाँ क्या चल रहा है? हम हेल्पर्स को टेस्ट कर रहे जैसे आपने बोला था, और उन्होंने हमारे लिए ये अमेजिंग क्रिप्स बनवाए हैं। कैसा लगा आपको मिस मेलानी? हाँ, वाओ, कितने प्यारे क्रिस्प्स हैं। ठीक है, मैं अपने लिए ले रही हूँ। क्या? रुको, ये सब हमारे बच्चों के लिए है। हाँ और क्या, ये हमने अपने बेबीज के लिए मांगा था। मान लो तुमने अपने फेवरेट टीचर के लिए गिफ्ट बनाया, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी और तुम कभी रियल मॉम्स नहीं बनोगी। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, सबको 10-10 पॉइंट्स दूंगी। सच में? बिल्कुल। ठीक है, ओके। ठीक है, लड़कों बेड्स उठाओ और मेरे पीछे आओ। जी मैम, हो गया। हम उठा लेते हैं। क्या हो रहा है ये? ये पॉइंट्स करते क्या है? शायद बाद में बता देंगे। कुछ टेस्टी चीजें खरीद सकते हैं, उम्मीद है। मेलानी ने रेनबो पिकनिक के बारे में कुछ कहा था, चलो देखते हैं। लड़कियों, क्या प्यारा पिकनिक बनाया है तुमने। ये देखो, ये मेरा रेड डेजर्ट है। अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। और ये मेरा ऑरेंज डेजर्ट है, बिल्कुल ब्राइट बन गया। ये मेरा येलो डेजर्ट है, इस टेबल का सबसे चमकने वाला। और मैंने ग्रीन डेजर्ट बनाया है, ये बहुत ही हेल्दी है। ये मेरा लाइट ब्लू डेजर्ट है, उम्मीद है सबको पसंद आए। और मेरा ब्लू डेजर्ट है, इसे मैंने सुबह ही बनाया है। ये मेरा पर्पल डेजर्ट भी रेडी है, सबसे मैजिकल है। ओह माय मैंने गॉड, इतना प्यारा टेबल पहले कभी नहीं देखा। लड़कियों, तुम सबने कमाल कर दिया। और हम सबकी तरफ से एक सरप्राइज भी है। हाँ, ये सिर्फ आपके क्या? ये आपके लिए गिफ्ट है। ये है सारी रेनबो मोमेंट्स की तरफ से और नॉर्मल मम्मीज की तरफ से भी। वाह, मैं शॉक्ड हूँ, क्या प्यारी फ्रूट प्लेट है। अब हम सब मिलकर ये डिजर्ट ट्राई कर सकते मुझे तो हैं। पहले से ही बहुत भूख लगी है। चलो ट्राई करती हूँ, इससे शुरू करती हूँ। ओह, कितना टेस्टी है। मिसेस मलिनी, ये क्या हो रहा है? और ये भी टेस्टी है, आराम से खाओ, बहुत खाना है। ओह, लगता नहीं वो रुकने का नाम लेने वाली है। ओह, ये बहुत अच्छा था। उसने तो सब खा लिया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। लड़कियों, तुम सच में टैलेंटेड हो, सबको बहुत पॉइंट्स दूंगी। लेकिन हमें कुछ ट्राई करने को मिला ही नहीं। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम भी खाना चाहते थे। लेकिन तुम्हें पॉइंट्स तो मिले। चलो अब कुछ खाते हैं। फाइनली हमारा फेवरेट कैफे। रेनबो कैफे में आपका स्वागत है और ये रहा आपका मेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग मुझे थोड़ी उदास लग रही हैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बस मूड नहीं है। जब से मेलेनी ने हमारे सारे डेजर्ट्स खाए हैं, मैं अभी भी शॉक में हूँ। हमने इतनी मेहनत की थी और हमें ट्राई करने को मिला ही नहीं। उदास मत होइए, हमारे कैफे में फ्यूचर मॉमीज जो चाहे वो बना सकती हैं। तो आप वही लेंगी ना, तिरामिसू और चॉकलेट आइसक्रीम? कैसा तिरामिसू? हम सब तो प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें पता है ना। और सिंपल तिरामिसू से काम नहीं चलेगा, हमारे लिए लाओ। तो ये लीजिए आपके ये स्पेशल केक्स, आप इसे खाइए और एंजॉय करिए। कितनी गंदी महक है। वाह, ये कितना प्यारा है। ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने मांगा था। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो है ये। क्या बात कर रही हो? केक और नमकीन मछली एक साथ? ये तो बहुत ही गंदा है। ठीक है, अब हमें क्रीम भी चाहिए, बहुत सारा क्रीम। इसमें और क्रीम डालो। अब लाओ, इधर लाओ। ठीक है, ये लो। बढ़िया, अब हमारा डेजर्ट बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा और ज्यादा, और यहाँ भी थोड़ा और मछली पर भी। अभी ये परफेक्ट है। तो इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी का खाना। लगता है मुझे अब उल्टी आ जाएगी। चिंता मत करो, ये बहुत टेस्टी है। लो, तुम भी खाओ। अरे मुझे उल्टी आ रही है। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। लड़कियों, तुम सब इतनी उदास क्यों हो? अरे, हम लोग तो प्रेगनेंसी का मजा ही नहीं ले पाए ठीक से। हम जल्दी बेबी डिलीवर करेंगे और हमारे पास यादें ही नहीं। और हमारे पास तो फोटोज भी नहीं है। हाँ, सच में हम लोग अच्छी तरह फोटोज भी नहीं ले पाए यार। तो चलो ना, फिर अभी सही करते हैं। हे, तैयार हो जाओ। हाँ, लगता है मैं मिनियन बन गई। और मैं लगता है माइक वज़ोज़की हूँ। और मैं तुम सबसे क्यूट लाल हूँ, यानी कि बहुत ही क्यूट M&M। और मैं बास्केटबॉल हूँ। ये तो बहुत कूल बन गया। अब देखना, हमारा रेनबो फोटोशूट सबसे कूल रहेगा। सच में पसंद आया? हाँ बिल्कुल, जल्दी से हम लोग एक फोटो ले लेते हैं। बनाना बुक बुक। स्माइल तो चलो एक और फोटो। Gold, far too much, don't worry about nothing, far too much, better let that go. Yeah, when we step through, touch road, and if we touch it, turns gold, far too much, the empty life, but far too much, better let अब ये फोटो जरूर सेव करनी है। हम ये अपने बेबीज को बाद में दिखाएंगे। तो चलो सब एक ग्रुप फोटो लेते हैं। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। वैसे बाकी रेम्बो गर्ल्स कहाँ है? उनका भी फोटो शूट करना चाहिए ना। वो हमेशा की तरह केक, नमकीन, मछली और क्रीम के साथ बैठे खा रही होंगी। सच में? तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे भी वो केक चाहिए। हमने कुछ अजीब से खाने के फैन बना लिए हैं। पता नहीं आज का लेसन क्या होने वाला है। खाने की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर खाना सामने आ जाए तो गर्ल्स सब ठीक है, लेसन शुरू करते हैं। मिसेस मेलेनी, आप इतने ज्यादा नर्वस क्यों हो? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नया सब रुक असाइनमेंट जाओ, है। वहीं पर रुक जाओ। हम तहकीकात करने आए हैं। ओह, क्या हुआ? हमें पता करना है कि ये बाल नाक किसका है। हमें कैसे पता होगा? हाँ, हमने सुना यहाँ पर तुमने किसी प्रेग्नेंट औरत को ऐसी सड़क पर छोड़ दिया था। तो हम बस उसी की ओनर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है। वो वहाँ है। वो लाल वाली लड़की, वही तो हमें किडनैप करनी है। हाँ, वो मेरा ही था, पर वो ले गया था मुझसे।
तो तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। क्या? पर किस बात के लिए? एक मिनट रुको। हाँ, इसने कुछ भी नहीं किया है। ये तो गलती है। एरियल को जाने दो, उसने कुछ नहीं किया। हमें पुलिस स्टेशन में आकर मिलो। लेकिन कौन से स्टेशन? ले चल। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अरियल, साथ में नाश्ता भी ले लेना। आउच! ए, दिमाग खराब तो नहीं है? तुम एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठा रहे हो। असल में एक साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स पे। तुझे भी अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ खाना देना चाहती थी। पहले से ही 2 प्रेग्नेंट लड़कियां जेल में जा चुकी हैं। ये तो बहुत बुरा है। ओह गोश, स्कूल हिस्ट्री का सबसे बुरा लेसन। मिसेस मेलेनी, आप कुछ तो कहिए। केर, बहुत अजीब कहानी है। पुलिस ही संभालेंगी लगता है। लेकिन अब हम क्या करें? एरियल और एलिस अब जेल में हैं। अगर उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया तो वो हमारी हाँ बिल्कुल, जल्दी से हम लोग एक फोटो ले लेते हैं। और ये कैसे करेंगे? पता नहीं, पर पहले मिसेस मलिनी से परमिशन लेनी होगी। मुझे जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है। मिसेस मेलेनी, आप कहाँ जा रही हो? वेकेशन पे जा रही हूँ और लेबर पेन भी शुरू हो गया है। मिसेस मेलेनी, आपने तो कहा था कि अभी 4 महीने बाकी हैं। टाइम से पहले शुरू हो गया। और रास्ता छोड़ो। रुक जाओ, पहले बताओ कि हो क्या रहा है। बाद में बताऊंगी, बाय। कोई पूछे तो कह देना कि मैं टाउन में नहीं हूँ। मिसेस मेलेनी! ये तो हमें छोड़ के चली गई। लग तो ऐसा ही रहा है। पर प्रेग्नेंट मॉम के स्कूल का क्या, और वो क्लासेस? अभी ये सब मैटर नहीं करता है। हाँ, अरियल और एलिस पहले से ही जेल में सही है। बात है। वो भी रेम्बो का हिस्सा है। हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। अच्छा हुआ हमने पुलिस से डील कर ली और उन्होंने हमें रूम को डेकोरेट करने दिया। अब हाँ, लेकिन ये कहलाएगा तो जेल ही ना, चाहे इसे हम लोग कितना ही कूल क्यों ना बना लें। पर कम से कम प्रेटी तो है और हमारे बेबीज को पसंद आएगा। ये भी जेल में ही पैदा होंगे। खैर, यहाँ पे क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, आप कौन हैं? क्या है जो दिख नहीं रहा है? मैं हूँ मिसेस स्टेसी, प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर। क्या आप भी प्रेग्नेंट हो? बहुत बढ़िया। ये क्या कर दिया यहाँ? मेरी जेल इतनी मैसी क्यों है? और ये सेल किसी क्रेजी हाउस जैसी क्यों लग रही है? पर ये सब रेनबो स्टाइल में है। क्या आपको पसंद नहीं आया? ये कलरफुल पागल खाना देख के तबीयत खराब हो रही है। अभी के अभी साफ करो इसे, वरना एक्स्ट्रा काम तो मिलेगा ही, फेंसिंग पेंटिंग भी करनी होगी। अरियल, अब हम क्या करें? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, उम्मीद है वो रेम्बो वाला पागलपन सेल से साफ कर दिया गया होगा। सीरियसली, मैंने तो कहा था ना ये सारा का सारा फेक देना है। ऑफिसर ग्वेन, हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये लो, आपके फ्यूचर बेबी के लिए हमने क्रिब लिया है। ओह वाओ, कितनी प्यारी क्रीब है। अरे वाह, आपको ये सच में पसंद आया? ओह बिल्कुल, मेरे पास तो अब तक बेबी के लिए क्रेब ही नहीं थी। तो आपको पसंद आई? मुझे ये बहुत पसंद आई, सच में बहुत पसंद आई। राइट, अच्छा गर्ल, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। गर्ल्स, मैं ये रेम्बो सेल रखने की परमिशन देती हूँ तुम्हें। क्या सच में? हाँ। थैंक ए, वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत यहाँ पर किसने दी है? हम एरियल और एलिस के लिए यहाँ आए हैं। अभी के अभी उन दोनों को रिलीज करो। हाँ, जैसे तूने कही और हमने मान ली। हाँ, तो फिर हम सब अभी यहीं पर एक साथ जन्म देने वाली हैं, हम सब के सब। हाँ।
सकते। देखो यहाँ पर तुम्हें हमें डोनट खाते हुए परेशान करने में कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, सच में? क्या अब खाते हुए भी परेशान करोगी? हाँ, हटाओ इन्हें, हटाओ इसे। इन्हें क्या हुआ? प्रेग्नेंट है। डोनट की स्मेल हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। कितना घटिया है। ये मेरी नौकरी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। बस अब हमें भी लॉक कर देंगे। पर हम फिर भी नहीं जाएंगे यहाँ से। एरियल को लॉक क्यों किया था? वही तो। चलो, एलिस का जेल में जाना समझ में आता है, लेकिन अरियल को क्यों? हमारे पास इस चीज का प्रूफ है। ये खुद ही देख लो। रुको, ये क्या है? अरे ये अरियल नहीं है। ये तो मेलिनी है। कौन है ये मेलानी? वो हमारी टीचर है। और तुम लोग सच में अपने आप को पुलिस कहते हो? अरे रुको, अरे शायद मुझे ऐसा लगता है हमने गलत आदमी को अंदर डाल दिया। ये हुआ कैसे आखिरकार? तो एरियल इनोसेंट है। और एलिस भी इनोसेंट है। जल्दी निकालो उसे यहाँ से। अरे लड़कियों, हम मुसीबत में हैं। क्या हुआ है? इसे तो किसी को जेल में नहीं डाल दिया ना? नहीं, पुलिस मेलिनी को लेकर जा रही है। अच्छा हुआ उसके साथ। तुम लोगों को पता है कि उसने ही मुझे फंसाया था। मुझे जाने दो, मेरा बच्चा होने वाला है। मुझे अभी डॉक्टर चाहिए। चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुक। और बच्चा कहाँ है? वो कहीं है। मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? अरे ये कैसे? ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, मानती हूँ। मैंने पैसे बनाने के लिए प्रेग्नेंट स्कूल बनाया था। अरे हम लोग तो पूरी तरह से ठग गए। सोचा था प्रेग्नेंट लड़कियों क्लासेस के लिए पैसे देंगे। और इसीलिए तुमने ये सब किया? हाँ, और वो टास्क? वो सब मैंने बना लिया था। लगता है मेरा स्कूल बेकार था, किसी को जरूरत ही नहीं थी। असल में स्कूल बहुत अच्छा था। हमने बच्चों की देखभाल सीखी है वहाँ। और माँ बनने के लिए तैयार हुए। थैंक्स मेलेनी, तुमने हमारी इतनी मदद की है। अरे सच में? फिर भी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, पर जेल से निकलते ही नया स्कूल जरूर खोलूंगी। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। फेयरवेल गिफ्ट में जेंडर पार्टी रखते हैं। बिल्कुल। तो चलो सबसे बड़ी जेंडर पार्टी करते हैं। ये सब अब रेनबो बेबीज के लिए। चलो अपनी रेनबो जेंडर पार्टी शुरू करते हैं। चलो अब बच्चे का जेंडर पता करते हैं। लड़की, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, एक बॉय। अब मस्ती करते हैं, कहीं बच्चे की डिलीवरी जल्दी से ना हो जाए। हम वेट कर रहे हैं। काउंट ड्रैकुला मेरे सपनों का लड़का है। सीरियसली, वो मेरे लिए परफेक्ट है। एक क्लासिक, ओल्ड स्कूल और इंटेलिजेंट वैम्पायर जस्ट लाइक मी। हाँ, वो काउंट काफी अच्छा लगता है और उस टाइप का लगता है जिससे कभी हम बोर नहीं हो सकते हैं। मैं तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहूंगी। ये तो क्लियरली दिखता है काउंट ड्रैकुला ने मुझे नोटिस किया। मैं स्कूल की सबसे प्रेटी लड़की हूँ। ऑल डन। उसे ये पक्का पसंद आएगा।
ये मैंने उसके लिए बनाया है, वो पक्का मेरे प्यार में गिर जाएगा। ओह माय गॉड, मैं सिर्फ प्रेटी नहीं हूँ, मैं सुपर स्वीट भी हूँ। ये सोच के वो मेरा कार्ड देखेगा। हे ड्रैकुला, ये तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन मुझे तो काफी पसंद आया। हे तुम, ये देख लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो भी तुमने दिया। हे क्यूटी, ये तुम्हारे लिए है। वाह, ये तो ओरिजिनल है। और आप सभी चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाऊंगा। ओह गर्ल्स, मैं इतनी हैप्पी हूँ। हाँ, दिख रहा है। रीजन क्या है? एक बहुत ही अमेजिंग लड़के ने मुझे डेट पर बुलाया, पर अभी नाम नहीं बताऊंगी। वो सबके लिए सरप्राइज है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे भी आज किसी ने डेट पे बुलाया है। मुझे भी। फाइनली हो गया। We are so lucky। ओके, बस अब छोड़ो। मुझे तो लगता है हम सबको अपना ट्रू लव मिल गया है, और मेरा तो परफेक्ट है। मैं बाद में मिलवाऊंगी। हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वही फील आ रही है। लगता है जैसे कि हम बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं। हाँ, मेरा भी कम नहीं है। एक्चुअली मैं भी किस कोल्लू बना रही हूँ। वो तो अमेजिंग है। आई थिंक आई एम इन लव। अच्छा, ठीक है। हाँ, मुझे भी फीलिंग्स होती हैं। ओह, मैं लेट हो रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? गॉर्जियस। वो तो स्पीचलेस हो जाएगा। किटी, थोड़ा और एफर्ट डाल सकती थी। हाँ, तुम कभी नहीं बदलोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, जाओ तुम लोग। मुझे क्या है, मुझे भी अपने काम करने हैं। क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ, मैंने एलिस को कभी कुकिंग करते हुए नहीं देखा। हे, तुम दोनों मदद करोगी या बस देखती रहोगी? एग्जैक्टली बना क्या रही हो? मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए केक बेक कर रही हूँ। मैं उसे डेट पर सरप्राइज देना चाहती हूँ। कौन है ये लकी लड़का जो तुम्हें किचन तक ले आया? स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का, समझी? हाँ, समझ गए हम। ओके, अब मदद करो, ऐसे ही मत खड़ी रहो। ऑल राइट, ओके। केक तो काफी क्यूट है। नहीं, ये तो बेकार लग रहा है। एलिस, क्या हुआ? यहाँ कुछ मिसिंग है। एनी, यहाँ आओ। क्या स्टोर जाना है क्या? कुछ डेकोरेशन खरीदने? तुम हिलो मत। रुको, तुम क्या कर रही हो? मैं ये नहीं देख सकती। अब ये परफेक्ट है। क्या तुम्हारा उसने केक पे यूज किया? हाँ। इट्स अडोरेबल। तुम काफी सुंदर लग रही हो। मुझे इन लाल फूलों के जरिए दिखाना था कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच में कितनी ज्यादा गहरी है। देखो, मैं भी एक क्लासिक वैम्पायर हूँ। मुझे ट्रेडिशंस पसंद है और सब। हमें ऐसी बात नहीं करनी जो 18th सेंचुरी में हो। मुझे माफ करना। मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आऊं। वेल, अब तक तो तुम काफी अच्छा कर रहे हो। क्या वाकई में? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, सो क्या प्लान है आज का? वो तुमने बताया था कि तुम्हें ट्रेडिशन पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ट्रेडिशन ही प्लान कर दूं। क्या है वो? ये है पुराने जमाने की चाट। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। बस तुम रहने दो। अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। अब तुम्हारी बारी। वाह, श्योर। कैसे? बहुत अच्छा था, बिल्कुल निशाने पर है। अब जरा बच गई। वाह,
मैंने निशाने पर मारा था। चलो अच्छा हुआ। हाँ मेरी बारी। ओहो मैंने स्कोर किया। तुम बस वहीं पर खड़ी रहना जब तक मैं कुछ करता हूँ। वैसे इस बार भी निशाने पर नहीं था। वो क्या? मेरा मतलब कि टारगेट में ही खोट है। वो मुझे लगता है हम दोनों ने अच्छा किया। सही कहा। नहीं नहीं, डेट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ आज सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अरे लेट हो गया। नेट, हे। आज तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। Of course I do। ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने खुद बनाया है। मुझे केक पसंद नहीं है। लाओ दो, मैं इसे खा लूंगा। ये कितना प्रिटी है। मुझे बलून्स बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ो यार, तुम्हें बहुत ज्यादा दम है। हे, चलो। मुझे इतनी खुशी है तुमने मुझे डेट पर बुलाया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है। लगता है हम परफेक्ट मैच हैं। मुझे भी यही लगता है। हाँ? मुझे लगता है कि हम दोनों परफेक्ट हैं। और ये रहा बिल्कुल निशाने पर। रियली? सच में? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ? लाओ दो, ये रहा। ओह, ये फाइनली हो रहा है। चलो फूटो फूटो। हाँ, और ये फूट। ये क्या हुआ? क्या? अरे कुछ भी तो नहीं, तुम बस उसे जाने दो, ठीक है? तुमने गुब्बारों को छोड़ क्यों दिया? सॉरी, मैं डर गई थी। मुझे वो मुश्किल से मिले थे। नेट, तुम्हें क्या हो गया? अब जाने दो यार, अब जो हो गया उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर इट्स ओके, हम नए ले सकते हैं, शायद और अच्छे वाले। पर वो सेम तो नहीं होंगे ना? क्या? अरे कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। ओह टॉक्सिक वेस्ट की स्पिरिट्स, मेरे पास आओ और काउंट ड्रैकुला का दिल जीतने में मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हेलो स्पिरिट्स, कहाँ हो? हे, हम यहाँ हैं। तुम इतना चीख क्यों रही हो? तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों लगाई? सॉरी, हम मुंबई की ट्रैफिक में फंस गए थे। और देखो हमें क्या मिला, क्यूट है ना? हाँ क्यूट है। हम आपकी बिल्ली के लिए ऐसे 10 चूहे ला सकते हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज रात मेरी डेट है और मुझे नहीं पता तैयार कैसे होना है। ओह सीरियसली, आपकी डेट है? ओह, हमें लगा तुम सिर्फ लड़कों का मजाक ही उड़ा सकती हो, उन्हें डेट नहीं कर सकती हो। तुम दोनों को अभी के अभी खा जाऊंगी। तुम मदद करोगे या नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको चमकदार पहनावे में सजा देंगे। बुरा नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड तो अमेजिंग है, पक्का एक असली वैम्पायर। ओह, और तुम्हें लगता है कि ये सीरियस है? स्टूपिड सवाल मत पूछो। ऑफ कोर्स सीरियस है। अब यहाँ खड़े रहना है या कुछ करने का इरादा भी है? मेकअप शुरू करें? मेरे बाल, लिप्स, नेल्स, इन सब का कलर चेंज करो, आंखों का कलर ठीक करो और ये फैंग्स को भी थोड़ा वाइटन करना होगा। ये लो, हो गया। चल जाएगा काम। सब कुछ तुम्हारे लिए लगा है। वाओ, पिकनिक मुझे बहुत पसंद है। हम रास्ते पर जा रहे लोगों पे खाना फेंकेंगे और उनके कुत्तों को तंग करेंगे। उसमें बहुत मजा आएगा। वैसे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आके सच में काफी खुश हूँ। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बोलूंगी, पर तुम बहुत क्यूट हो नेट। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ खाना नहीं है क्या? हाँ, कुछ खा लेती हूँ। खाओ ना, तुम्हारे लिए ये सब कुछ। रुको, लगता है कि सब कुछ खराब हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, अब तो और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। क्या? मुझे मोल्ड और टॉक्सिक वेस्ट बहुत पसंद है। तुम्हें तो ये पता था ना? वो बिल्कुल पता था। मैं भूला नहीं था कि तुम्हें इस तरह का खाना काफी पसंद है। मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे हो। तो बताओ कैसा लगता है तुम्हें काउंट ड्रैकुला बनके? ठीक ठाक ही लगता है। अब उतना मजा नहीं आता। 300 साल कोई जिएगा तो कैसे आएगा? 300 साल? वाह, बहुत ज्यादा है। दूसरों की बलि देकर ही जिंदा हूँ। क्या? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब बिल्ली थी, बलि नहीं। वो क्या कहते उसे, क्या था वो? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम इसे खाओ ना।
पता है क्या, मुझे लगता है मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे भर गया? तुम्हें पता है वैम्पायर्स की दुनिया में माना जाता है अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम अब भी भूखे हो। ऐसा क्यों? वो अब क्या कहें इसे, ये एक तरह की मान्यता है। पर मुझे और नहीं चाहिए। किटी मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें ये खाने की जरूरत है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था लोगों पर खाना फेंकेंगे तो मजा आएगा? हाँ तो हे यो! कितना मजा आ रहा है ना? तुम ये क्या कर रही हो? वाह, किस्मत अच्छी है मेरी। अरे सुनो, अरे उससे मत खाओ यार। अरे तुम्हें मरना है क्या? हाँ, सपने में देखना। अबे तेरी तुझे अभी बताता हूँ मैं। तो किटी, तुम्हारा डेट कैसा था? ओह, बहुत ही अमेजिंग थी। बस बीच में किसी होमलेस आंटी से उसकी लड़ाई हो गई थी, पर मुझे तो बड़ा मजा आया। ओके। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। इतना स्वीट, इतना थॉटफुल, इतना थॉटफुल, क्या इतना तुमको कोई स्वीट। और नए वर्ड्स नहीं आते? और वो सुपर हैंडसम भी है। सुना? हाँ, सुन लिया हम सबने। चीखने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा वो एग्जैक्टली वैसे निकला जैसे मैंने इमेजिन किया था। सो एंशियंट। वो 300 साल का है, बिलीव करोगी? मुझे लगा दुनिया में सिर्फ एक ही वैम्पायर है जो कि 300 साल का है। गॉड, उप्स, लगता है मैं बोल गई हूँ। तुम लोग पहले गेस कर चुके हो मैंने किसे डेट किया है। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं उससे डेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं उसे डेट कर रही Wait, हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन किसे डेट कर रहा है। मैं नेट को डेट कर रही हूँ। हाँ? क्या मैं नेट को डेट कर रही हूँ? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने मैं बोला नेट को ना, डेट कर रही हूँ, मैं उसके नेट साथ के मैं साथ हूँ। हूँ। मेरी तुम कॉपी मेरी करना कॉपी बंद करना करो, बंद नेट के साथ करो। मैं हूँ। क्या ये कोई प्रैंक चल रहा है? मैं उसके साथ डेट पे भी गई थी। हाँ तो डेट पर तो मैं भी गई थी। उसके साथ डेट पर मैं भी गई थी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गई? नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गई? तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे गई? बॉयफ्रेंड के साथ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ है वो। गई। ये सब बिल्कुल इंसेन है। तुम दोनों पागल हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्दाश्त तो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में वेल पॉइंट समझ गए ना? It takes a lot to be the best. ये क्या हो रहा है? मैं अभी अपनी सारी स्कूल सप्लाईज लेकर आई थी। किटी, तुमने क्या किया? सब कुछ क्यूट था। सब कुछ मेरी गलती क्यों होती है? तुम्हें अपना सामान संभालना आता नहीं तो मैं क्या करूँ? किटी, ये तो बहुत चीप था। एक लड़के से बदला लेना पैथेटिक है। टोटली अग्री। और अब ये क्या है? तुम दोनों पछताओगी। अरे बाप रे, ये सब हमारे स्कूल में चल क्या रहा है आखिर? कितनी एनोइंग गर्ल्स हैं ये सब। सुन लिया मैंने। हाँ, वही तो कहना था। अरे ये हे, याद है मैंने कहा था मैं कभी रिवेंज नहीं लूंगी तुम दोनों से। तो वो भूल जाओ। मजा आया? ओ जादुई आत्मा, सुनो मेरी पुकार। इस सपने से निकलने का करो कोई इशारा। ये तो कुछ नया है। मैंने खुद बनाया है। पसंद आया? नहीं, मुझे तो बेकार लगा। शट अप। लेकिन मुझे लगता है ये और अच्छा हो सकता था। देखो, बात ये है कि मेरा दिल टूट गया है और टूटे दिल का सबसे
अच्छा इलाज क्या होता है पता है ना तुम्हें? बदला। सच है, पर हमें क्या इससे? तो क्या ये बदला आप हमसे लेंगी? क्या ये उस डेड ओपोसम की बात है जो हमने तुम्हारे बेड में रखा था? तुम कह रही हो कि तुमने मेरे बिस्तर पे मरा हुआ ओपोसम रखा? नहीं, तुमने नहीं रखा है, लेकिन मेरी बहन ने रखा है और अब मुझे उसको अच्छे से सबक सिखाना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हमारे पास और कोई चारा है? ऑफ कोर्स है, ध्यान से सुनो। बस अब हो गया। बस अब सब खत्म हो गया। मेरी खुद की बहन मुझे धोखा दे गई। मेरा बॉयफ्रेंड वो भी झूठा निकला। जीने की कोई वजह नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुमने प्रॉमिस किया था होमवर्क में मदद करोगी। मुझे उसके लिए टाइम नहीं है। दिख नहीं रहा क्या? यहाँ से चले जाओ। तो पहले मेरी हेल्प करो, फिर जितना रो सकती हो रो लेना। वैसे तुम इतना हार्ट ब्रोकन क्यों हो? मुझे लगा था कि मैंने जिंदगी का प्यार ढूंढ लिया है। मुझे लगा वो दुनिया का बेस्ट लड़का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? सुनना चाहते हो? बैठ जाओ। जैसा मैंने कहा, मुझे लगा कि वो दुनिया का बेस्ट लड़का है, लेकिन पता चला कि मैं दुनिया की, लेकिन पता चला कि मैं अकेली ऐसी लड़की नहीं थी जो ऐसा सोचती थी। ईवा, ये कैसी बकवास बात है? हाँ, मैं भी वही बोली। ये क्या बकवास है? कैसे कह सकते हैं मुझसे प्यार करता है? और वही बात मेरी बहनों को भी उसने बोली है। सोचो, टोटल लूजर है वो। एग्जैक्टली, एकदम लूजर। और अब मेरा दिल टूट गया और मुझे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं लगता है। मुझे जीने का अब कोई हक नहीं है। अब हाँ, मुझे एक वजह जरूर दिख रही है। मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करने वाली हूँ। अरे नहीं, वो नहीं। अब मेरा मतलब तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए। क्या? नहीं, मैं उससे बदला नहीं ले सकती। वो काउंट ड्रैकुला है, ये सही नहीं होगा। तो उससे मत लो। लेकिन बात समझ रही हो ना? ओह, फॉर श्योर। तुम सोच सकती हो उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे मुझे साथ? अभी तक यकीन नहीं हो रहा। क्या लूजर है? हाँ, सबसे गंदे वाला। रुको, तुम हो कहाँ? मैं यही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था वो सच्चा प्यार था, और मेरी बहनें, उन्होंने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? क्या कहा तुमने? क्या किया? एनी, सीरियसली, उसने अभी बताया वो तीनों के साथ एक ही टाइम पे डेट कर रहा था। ध्यान से सुनो। ओह हाँ, राइट, अब समझ आया। और क्या समझ आया तुम्हें? तुम्हें इस बिटर ट्रुथ के बदले में एक स्वीट रिवेंज लेना चाहिए। सही कह रही हो। एनी बिल्कुल सही कह रही है। रिवेंज से ज्यादा जल्दी कुछ हील नहीं कर। मुझे जाना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। बस मेरी आंखों में देखो तुम। ईवा, तुम मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं। भूल गई, मैं भी एक वैम्पायर हूँ। ये सब ट्रिक्स मुझ पे नहीं चलती। यार, क्या बोला तुमने? कुछ भी तो नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहता था, मैं तुम्हें काफी चाहने लगा हूँ। अब मैं क्या बताऊँ ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में? तो तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो? अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या तुम भी मुझे सच में प्यार करती हो? मुझे इतनी खुशी हो रही है सुन के, नेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने जो आज मुझे बताया उसे सुन के काफी खुशी हुई। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी खुशी दी है, नेट? मैं तो तुम्हें हमेशा से चाहता था ईवा। ओह शूट, मुझे तो लड़कियों से मिलने जाना था। मगर मेरी बात तो सुनती जाओ। यार, मैं भूल गई थी। अब सच में जा रही हूँ। बाय। कीटी, ईवा, मैं कितनी खुश हूँ तुम दोनों को सबसे देखकर। मिलके अच्छा लगा। मैं भी खुश हूँ तुमसे मिलके। तुम लोग यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। ओह, मेरे पास भी तुम सबके लिए कुछ है।
और मेरे पास भी कुछ स्पेशल है। मैं वैसे एक पीस ऑफरिंग लाई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भी इसी तरह से माफी मांगना चाहती थी। मैं भी। मुझे माफ कर दो गर्ल्स और ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। ओ मेरे दिल से भी। मेरे दिल से भी। 1, 2, 3। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं मर भी सकती थी। और तुम्हें लगता है कि तुम बेटर हो? देखो मुझे क्या दिया है तुमने। अब ये फनी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज तुम चुप ही रहो एलिस, हमेशा कंप्लेन करती हो। बस करो। ये सब forgive me girls और disgusting हमेशा मौका देती हो। नहीं डरा भी नहीं करते हो। इससे मुझे मार ही डाला होता। मैंने बोला कोई हिलेगा नहीं। वाह, बस यही रह गया था। तुम सब शांति भंग कर रही हो, शांति भंग, समझे ना? ये गलत बात है। ये सब इनकी गलती है। क्या तुम पागल हो? तुमने ही शुरू किया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने शुरू किया, तुम तीनों अरेस्ट में हो। क्या? हाँ सुना तुमने? तुम सब मेरे साथ चलो। ये तुम दोनों की वजह से हो रहा है सब। मेरा भी सही कहना है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगी। तुम्हें पता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड है कौन? अब कहाँ पर जाओगे? हाँ, ये तुम ही थे। ये सब चल क्या रहा है? नेट, ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे तुरंत बाहर निकालो। तुम्हें किसने बोला कि ये सिर्फ तुम्हें बाहर निकालेगा? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। राइट नेट? बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ मुझसे प्यार है। नहीं, नेट सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मैं तुम तीनों से थक चुका हूँ। क्या? मैं तुम में से किसी को भी नहीं चाहता हूँ। वो सब तो मेरे पास एक खेल था। तुम क्या बोल रहे हो नेट? तुम तीनों अपने अंजाम तक पहुँच जाती अगर बीच में तुम टांग नहीं अड़ाती तो। और मैं भी देखता हूँ तुम लोग यहाँ से कैसे जाओगे। तुम तीनों को मैंने बनाया क्योंकि मैं तुम्हारी जान चाहता था, जिससे मेरी उम्र बढ़ सके। मुझे लग रहा है कि ये सीरियसली बोल रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? हाँ, चाबी। अच्छा आइडिया है, पर चाबी तक कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम तीनों पर नजर रखूंगा। मिया, अभी क्या भी जल्दी आओ। ओह नो, अब क्या करें? करना क्या है? भागना है यहाँ से। हाँ मैं आ रही हूँ। बस यही चांस है। मिया, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? बस एक सेकंड में अभी उठाती हूँ। यहाँ वापस आ। नहीं, अभी के अभी उनसे दूर हो जाओ, वरना ये स्टिक तुम्हारी बॉडी में घुसा दूंगी। किटी संभल के। चुप रहो। एक और वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, दूर हट जाओ। चलो भागो। और हिलने की कोशिश भी मत करना। मेरा एम बहुत अच्छा है, ये जाके सीधा दिल में घुसेगा। बढ़िया, लगता है मैंने सारे उठा लिए हैं। साला ये किसने कर दिया? वेल, हेलो ड्रैकुला। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? यही सवाल हम तुमसे भी पूछ सकते क्यों? तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हें दे सकूं। अरे रिलैक्स। बस एक छोटी सी गेम खेलनी है। रुको, मगर मुझे खेल नहीं खेलना। लेकिन हमें खेलना है। ले ले ले, बहुत बढ़िया है। तेरी सजावट हो रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो इसे, काउंट ड्रैकुला तो अपने पैंट में ही। ये सब कितना घिनौना है, छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी मर्जी ड्रैकुला। ठीक है, तू जो चाहे करे। हिया, काउंट। अब आखिर तुम दोनों कौन हो? हम एलिस के फ्रेंड्स हैं, याद है उसे? तुम दोनों के जो अभी दोस्त आए थे कुछ देर पहले ही, वो मुझे काफी ज्यादा गंदा करके चले गए। तो तुम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले ना? पक्का मुझे बता दो कि कुछ नहीं होगा। कौन सी चीजें? ये वाली? अब तुमसे मिलेगी ईवा की फ्रेंड।
आई लव यू गर्ल्स और हम तुमसे बाहर निकालो, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये देखो। एक मिनट रुको, लगता है बहुत कुछ निकल गया है बाहर। अरे यार, तुम हमेशा मेरे घर आते हो इंसाफ मांगने, पर इज्जत के बिना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। ओह सॉरी सर। We don't chase clout, we chase the impact. I tell a lie, I stayed down, never switched up. I just switched lanes and this picked up. They were shooting all their shots at me and I thank God that they missed us. I'm still the same, I ain't changed. Ain't nothing changed with a